नमस्कार मित्रों। बहुत सारी चर्चाएं होती है सोशल मीडिया में, बहुत सारी बातें होती है और जो राजनीतिक घटनाक्रम चलते रहते हैं वो चलता ही रहता है। और जनता और नेता, शासन प्रशासन, यानी कि जनता के लिए लोकतंत्र बना है और इस लोकतंत्र में सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें शासन है, प्रशासन है और जनता में से ही सबके लिए सब कुछ है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, देश उन्नति प्रगति करे, आम जन खुशहाल हो और उन्नति प्रगति करते रहे। तो एक होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक विचारधारा और एक होता है साम्राज्यवादी विचारधारा। जो लोकतांत्रिक विचारधाराएं होती हैं वह अपने सीमा रेखा के भीतर, उनके अपने सीमा रेखा के भीतर ही सारे कार्य करते हैं। उसमें कोई आम नागरिक है, कोई अफसर है, कोई नेता है, कोई मंत्री प्रधानमंत्री, यानी कि कोई आम है तो कोई विशिष्ट है। लेकिन जो साम्राज्यवादी विचारधाराएं होती है वह अपनी सीमाओं में तो जो करते हैं सो करते ही है, अपने सीमाओं से बाहर जा कर के भी अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के छल प्रपंच को रचते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मारकाट करते हैं, क्योंकि उनको अपने साम्राज्य को विस्तार देना होता है। इसके लिए वह किस्से कहानियाँ गढ़ते हैं, वह अपने लोगों को तैयार कर सके युद्ध के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह इस प्रकार के किस्से कहानियाँ गढ़ते हैं, किताबों को लिखते हैं। फिर ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन कहानियों को प्रचारित करता है अपने लोगों के बीच में, जिन कहानियों को सुन करके लोग तैयार होता है, ठीक है हमको अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यह काम करने हैं। तो इस्लामिक साम्राज्यवादी विचारधारा जो है वह कुरान के माध्यम से संचालित होता है। इस्लामिक साम्राज्यवादी विचारधारा को फैलाने के लिए कुरान तैयार किया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जिसके आधार पर सारे कार्य होते हैं। अब जम्मू कश्मीर में 27 लोगों को मारा गया, तो क्यों मारा गया? क्यों? उनको कश्मीर लेना है। अगर कश्मीर वह ले भी लेते हैं तो क्या यह बात कश्मीर तक ही रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ले लिया गया। भारत में 25 करोड़ है तो आवाज़ें क्या आती है कि लड़कर लिया है पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान, कहा जाता है। आज ओवैसी जैसे नेता जो कहते हैं कि हमारे भाइयों पर गोली चली है, कश्मीर में हमारे भाई मारे गए हैं, हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ओवैसी जो कह रहा है कि आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, तो फिर वह किस प्रकार का भाईचारा था? और क्या वह कन्हैया कुमार और कमलेश तिवारी तक ही रुक गया? जी नहीं, नहीं रुका। उसके बाद भी कई सारे हत्याएं हुई और दंगे हुए, हो रहे हैं। तो जो साम्राज्यवादी विचारधारा है उन्होंने अपने लिए जो व्यवस्थाएं बना रखी है सो बना रखी है। भारतीय लोकतंत्र में क्या है? भारतीय लोकतंत्र में पिछले वीडियो में बताए थे कि 2 गुट है, एक राष्ट्रवादी है और एक तुष्टीकरण करने वाला, अपने आप को पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष करने वाला है। लेकिन उसके कार्यकलापों को देखें तो वह वक्फ बोर्ड बनाता है, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाता है, सच्चर कमेटी बनाता है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाता है। यह सब क्या है? यह सब ऐसे प्रावधान है जो सनातन को कमज़ोर करता है और सनातन के कमज़ोर होने से भारत राष्ट्र कमज़ोर होता है, जिससे शत्रु विदेशी मतपंथ है उनको बढ़ावा मिलता है, उनको शक्ति मिलता है। तो ओवैसी जैसे लोग, या बहुत भारत में ओवैसी एंड ब्रदर्स है, बहुत सारे मुल्ले मौलवी है, मदनी है,
तो क्या है बहुत सारे हैं। और पाकिस्तान में हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है और उसके संगठन है। भारत में SDPI है, PFI है, यह सब है। तो जब भारत में साम्राज्यवादी विचारधाराएं हावी है तो फिर भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करना चाहिए। तो जो RSS प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि शांति की स्थापना के लिए भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। हम शांति तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम शक्तिशाली हैं और जो अशांति कर रहे हैं उनसे हम निपट सकते हैं। दया, क्षमा, करुणा अच्छी बात है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो बल का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो अभी देश में दो प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक साम्राज्यवादी व्यवस्था के बीच युद्ध हो रहा है। और दूसरा है कि जो बिलीवर वर्सेस नॉन बिलीवर, यानी कि मुसलमान और जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान, उसके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। हम ओवैसी की बात तो कह दिए, लेकिन अब जो वो 232 सांसद हैं जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में मतदान किया था, क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या वह सही मायनों में भारत के लिए कार्य कर रहे हैं? वह देश की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं? अगर वाणी से, मन से, कर्म से, वचन से देखते हैं तो ये हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, ओवैसी एंड ब्रदर्स और जो भारत में SDPI, PFI संस्थाएं हैं, इनके लोग हैं। और यह जो 232 सांसद हैं, इनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, सब एक है, सब मिले हुए हैं। तो सोचना है देश के नागरिक को कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। सोशल मीडिया में हजारों नहीं लाखों ऐसे लेख पड़े हैं, हजारों ऐसे वीडियो पड़े हैं जिसमें हिंदुओं को जगाया जाता है, बताया जाता है कि 20 वर्ष बाद ऐसा होगा, 20 वर्ष बाद वैसा होगा। तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान तो ढूंढना पड़ेगा, समाधान तो करना पड़ेगा। तो उसका समाधान है सशक्त सरकार, मजबूत सरकार। देश में एक मजबूत सरकार हो जो जनता के द्वारा ही बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। यह जो 232 सांसद अगर देश में नहीं होते तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया रहता और आज देश का न्यायपालिका, हमने 232 सांसदों की बातें की, हमने जो महागठबंधन है उनकी बातें की, हमने पाकिस्तानी आतंकवादियों की भी बातें की। एक बात और करना है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया है, जो कार्यशैली है, वह बिल्कुल राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी है, बल्कि संविधान विरोधी तो 100% है। एक क्रम है और इससे पहले भी बहुत सारे क्रम हैं और इसमें केवल भारत का नहीं, इसमें चीन का हाथ होता है, पाकिस्तान का हाथ होता है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का हाथ होता है, इसमें अल जजीरा का हाथ होता है। और भारत में तो ऐसे देशद्रोही गद्दार पड़े हुए हैं जिसमें बुद्धिजीवी है, नेता है, पत्रकार है, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में, संसद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ शोध किए जाते हैं, विषय उठाया जाता है और कहा जाता है कि हम किसानों के हक में, किसानों की भलाई के लिए एक बिल लेकर आ रहे हैं जिससे किसानों का भला होगा। फिर क्या किया जाता है? उस बिल का विरोध किया जाता है और महीनों सड़क को जाम करके रखा जाता है। यह तब होता है जब उस बिल को कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध तब होता है जब उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई का डेट बढ़ाता है, यानी कि रोक लगाता है। उससे पीछे जब जाते हैं तो बहुत सारे बिल का विरोध महागठबंधन के द्वारा हुआ और उसको लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया
और स्टे लगाने के साथ ही धरना प्रदर्शनों का क्रम चालू हुआ। उसमें बहुत सारे मुस्लिम संगठन आए, अपने लोगों को इकट्ठा किया और हिंदू मोहल्लों को टारगेट करके पत्थरबाजियाँ हुई, मर्डर हुआ, जो भी दुर्घटनाएं हुई और राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। बहुत सारे पत्रकारों को भी उसमें काम करने के लिए मिल गया, सबका रोजी रोटी चल गया। तो बाकी पीछे जो हुआ उन सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल को यहाँ पर एक सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसी को सब्जेक्ट करके अगर विश्लेषण करते हैं तो जैसा इसमें हुआ है वैसा पीछे भी हो रहा था और आगे भी होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। सुप्रीम संसद में बिल पास हो गया, बहुमत से बिल पास हो गया, तो इसमें अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए, कोई संशय नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को आर्टिकल 124 के प्रावधानों में जो शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि यह न्याय संगत है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मनमानी की, कुछ कांग्रेसी वकीलों के दबाव में आकर और कॉलेजियम सिस्टम की जो तानाशाही है उसके आधार पर उन्होंने उसको रोक दिया और कुछ बहाना बना करके कि इसमें सब रह सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, केवल मुस्लिम ही रहेंगे, और उस पर स्टे लगा दिया। जैसे ही स्टे लगा, नेताओं को मौका मिल गया और इस बीच में हवा बनाई गई कि वास्तव में बीजेपी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है और फिर मुर्शिदाबाद को जलाया गया। जैसे ही मुर्शिदाबाद जला, बहुत सारे भारतीय नेता पत्रकार अमेरिका घूमने के लिए चले गए। फिर पाकिस्तानी जनरल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वह कहता है कि हम हिंदुओं से अलग है, हम हिंदुओं के जैसे नहीं है, यानी कि उसने भी मुर्शिदाबाद की घटना को अपने हक में डालने का प्रयास किया। और यहाँ जो 232 है सो है ही, यहाँ के जो राजनीतिक दल है, मीडिया है सो है ही, और उसके बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई है, यह सब क्रमशः हो रहा है। तो शत्रु केवल बॉर्डर के पार ही नहीं है, शत्रु हमारे देश के भीतर भी है। तो बाहर जो हम शत्रु की सफाई करेंगे, उससे पहले हमें देश के भीतर के शत्रुओं को पहचानना होगा, उसको सफाई करना होगा, चाहे वह राजनीतिक दल हो, मीडिया हाउस हो, कोई जज हो, वकील हो या कोई भी हो। उसके बाद हम जकी